हरे कृष्णा। हम फिर से हमारी आध्यात्मिक प्रवचन में एकत्रित हुए हैं। हमारी विगत प्रवचन में हमने भक्ति के बारे में देखा था। आज हम प्रेम के बारे में देखेंगे। प्रेम क्या है? देखिए, दूध को अगर आप आग में धीमी आंच में बहुत देर तक पकाते हैं, पकते पकते एक समय आएगा कि दूध नहीं रहेगा, वो खीर बन जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा और दूध से भी कई ज्यादा स्वादिष्ट हो जाता है वो खीर। इसी तरीके से जब भक्ति पड़गार बन जाता है, गाढ़ा हो जाता है भक्ति, चाहत की धीमी आंच में पकते पकते जब भक्ति बहुत गाढ़ा हो जाता है तब उसे प्रेम कहा जाता है। साधन भजन का जो सबसे ऊंचा स्तर है, सबसे अव्वल स्तर है, उसी को प्रेम कहा जाता है। जिसके बाद और कुछ नहीं है, उसे हम प्रेम कहते हैं। भक्ति का जो स्तर है, उसमें फिर भी कुछ लेन देन की चाहत रहती है। मगर प्रेम में कुछ नहीं रहता है। प्रेम निष्काम होता है, विशुद्ध होता है। प्रेम में ना कोई किसी के पास से चाह है कि कोई हमें कुछ देगा, ना हम किसी को कुछ देंगे। प्रेम में लेन देन की कोई बात नहीं रहती है। प्रेम तो निष्काम होता है। मीरा को जब भगवान से प्रेम हो गया था, सब कुछ छोड़ के, घर बार, मान सम्मान की भय, सब कुछ छोड़ के मीरा सिर्फ और सिर्फ गिरधर गोपाल की हो गई थी। यह प्रेम है। भक्ति से शुरू होता है। प्रेम का जो गंतव्य है, प्रेम तो गंतव्य है, मगर प्रेम का जो भ्रमण है, जो जर्नी है, वो भक्ति से शुरू होता है, मगर अंतिम में जाके प्रेम में रुकता है। भक्ति में आपको अपने इष्ट से, अपने भगवान से आप कुछ चाह सकते कि हमें ये दे दो। अपने प्रेमी से आप कुछ मांग सकते हैं। गुंजाइश रहती है मांगने की कि हमें दे दो, ये दे दो, वो दे दो। मगर प्रेम में वो नहीं रहता है। प्रेम कुछ मांगता ही नहीं है। प्रेम एकदम निष्काम होता है। अगर आपकी प्रेमिका आपसे बहुत दूर है, फिर भी आपको प्रेम में लगेगा कि वो बहुत पास है। प्रेम में दूरियां नहीं होती है। भक्ति में दूरियां हो सकती है, भक्ति में विरह हो सकता है, मगर प्रेम में, सच्चा प्रेम में विरह होता ही नहीं है। दूरियां प्रेम में होते ही नहीं है। प्रेम में तो आपको हमेशा लगेगा कि आपके जो प्रियतम है या आपकी जो प्रेमिका है, वो हमेशा आपके पास है। और यही प्रेम की विशेषता है, महानता है, आप जो भी कहते हैं।
ये तो वही समझ सकता है जिसको प्रेम हुआ है। और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जैसे रसगुल्ला, जिसने कभी रसगुल्ला खाया ही नहीं हो, चखा ही नहीं हो, वो रसगुल्ला का स्वाद अनुमान नहीं कर सकता है। आप उसको बोल सकते हैं कि रसगुल्ला क्या है, गोल गोल सफेद सफेद, या कभी ब्राउन सा हो सकता है, रस भरा होता है उसमें, मगर सुनने में, सुन के वो रसगुल्ला को महसूस नहीं कर सकता है जब तक ना वो रसगुल्ला खुद खाए हो। इसी तरीके से प्रेम जिसको हुआ ही नहीं, अगर किसी ने भगवान से प्रेम किया ही नहीं हो तो प्रेम को समझ ही नहीं सकता है। भक्ति तो समझ सकता है, भगवान की भक्ति, प्रणाम करेगा, पूजा करेगा भगवान की, ये भक्ति। मगर भक्ति जब चाहत की धीमी आंच में पकते पकते जब भक्ति प्रेम बन जाती, वो जो एक स्तर होता है वो अलग ही होता है। उसका कोई, उससे किसी चीज की तुलना नहीं हो सकती प्रेम से। तब भगवान अपने पास हो जाते हैं। हमेशा आप भगवान को महसूस कर सकते हैं। जब तक आप भगवान की भक्ति करते हो तो भगवान आपसे दूर होते हैं। भगवान होते हैं और आप होते हैं, भगवान होता है और भक्त होते हैं। मगर जब आपको भगवान से प्रेम हो जाता है तब भगवान आपसे दूर रह ही नहीं सकते। तब आप हर समय भगवान के दर्शन करते हो, हर समय भगवान का दर्शन हो जाता है। तब भगवान ऐसा नहीं है कि तब भगवान गोलक वृंदावन में है और आप अपने घर में है, ये नहीं होता है। तब तो हर जगह पे गोविंद गोविंद और गोविंद। ये वो नहीं समझ सकेगा जिसको प्रेम हुआ नहीं। मीरा हर जगह पे कृष्ण को देखती थी, हर जगह पे, खाते सोते। इसीलिए जब राणा ने मीरा को मारने के लिए विष दिया था, राणा ने मीरा को मारने के लिए विष दिया था, प्रचंड विष दिया था कटोरी में, मगर वो विष में भी मीरा को अपने गोपाल के दर्शन हो गए। विष लेकर भी मीरा देखती रह रही, गोपाल तुम भी इसमें भी हो। मीरा को मालूम नहीं था कि ये विष है, ये विष है या अमृत है, मीरा को क्या मालूम है। मीरा को तो सिर्फ हर जगह पे भगवान दिखते थे। और विष की कटोरे में भी मीरा को अपना श्री कृष्ण दिखाई दे। जब मीरा उस विष को पी लेती है, मीरा को कुछ नहीं होता। अरे कोई कैसे होगी, क्योंकि वहां पे तो कृष्ण थे। देखिए आपका जो भाव है, आपकी मन की जो भाव है ना, वही सब कुछ है, वही आपको भगवान से मिला देती है। मन की भाव। अगर आप सोचते हैं कि भगवान आपसे बहुत दूर है तो भगवान आपसे दूर है, और अगर आप सोचते हैं कि भगवान मेरे पास है तो भगवान आपके पास ही है। जो आप सोचेंगे असल में वही आप है। तो प्रेम में, जो मैं कह रहा था, प्रेम में आपकी प्रेमिका या प्रेमी आपसे कभी दूर होते ही नहीं है। इसीलिए तो वो प्रेम है। आपको आपकी प्रेमिका से ना कुछ चाहना है ना कुछ मांगना है, आपकी प्रेमी से ना कुछ चाहना है ना कुछ मांगना है। आपको प्रेम मिल गया है, वही सबसे बड़ा दौलत है, सबसे बड़ी दौलत है। प्रेम मिल गया और क्या चाहना है। मीरा जैसी कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल, अरे मुझे गिरधर गोपाल मिल गया, मुझे क्या चाहना है। मगर एक दिन में वो प्रेम आएगा नहीं। प्रेम झट से होता नहीं भैया, प्रेम तो मिला करता है। विरलाई कोई होता है जिसे प्रेम मिलता है, और जिसे एक बार प्रेम मिल गया है वो तो अपने धुन में मगन हो जाते हैं। वो तो फिर अलग ही दुनिया में बसते हैं। उनके लिए
उनके लिए ये दुनिया ही अपना प्रियतम का स्वरूप बन जाता है। जहां देखे वहां ही। अगर आप किसी को चाहते हैं, बहुत संजीदगी से चाहते हैं किसी को, जो प्रेम है, तो आपको स्वप्न में भी वो उनके दर्शन होंगे। आपको स्वप्न में भी आपकी प्रेमिका का या फिर प्रेमी का दर्शन होते हैं, क्योंकि नींद में भी वो है, जागरण में भी वो है। इसीलिए प्रेम किसी से, देखिए, प्रेम किसी से कंपटीशन नहीं करता है। भक्ति में कंपटीशन हो सकता है, भक्ति में प्रतियोगिता हो सकती है। ये बड़ा भक्त है, ये छोटा भक्त है, इसका साधन भजन ज्यादा है, इसका साधन भजन कम है। ये अभी अभी आए हैं भक्ति के मार्ग पे, ये बहुत दिन से भक्ति करता है। मगर प्रेम में ऐसा नहीं है भाई। प्रेम का कंपटीशन ही नहीं है। ये बड़ा प्रेमी है, ये छोटा प्रेमी, ऐसा नहीं। प्रेम तो प्रेम है, इसमें बड़ा छोटा नहीं होता है। एक बार किसी से हो गया तो हो गया भैया। यद्यपि मैं सच्चा प्रेम की बात कर रहा हूं, ट्रू लव जिसे कहता है, सच्चा प्रेम। इसीलिए जिनके भी जीवन में सच्चा प्रेम आया हो, वो कभी निराश नहीं होते हैं। क्योंकि भक्ति में विरह हो सकती है। मैंने कहा है पहले कि आपको भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर मिलेंगे तो खुश, नहीं मिलेंगे तो साधन भजन और करना पड़ेगा। मगर प्रेम में ऐसा नहीं है। प्रेम में तो आपके पास ही आपकी प्रेमी हमेशा रहता है। इसीलिए जो कोई भी, जिसके भी जीवन में प्रेम आया हो, उसकी प्रेमिका या प्रेमी हमेशा उसके पास रहते हैं, हमेशा। विरह का कोई स्थान प्रेम में नहीं है। बड़े बड़े जो प्रेमी हुए हैं, वो इसीलिए गीत लिखते हैं, कविता लिखते हैं, क्योंकि हमेशा अपने विरह का कोई स्थान, रोदन का कोई स्थान, आंसू का कोई स्थान प्रेम में होता ही नहीं। प्रेम में तो हमेशा आनंद ही आनंद, क्योंकि प्रेमी हर वक्त हृदय में बसता है। इसीलिए जो बड़े बड़े प्रेमी होते हैं, वे कविता लिखते हैं, गीत लिखते हैं। जैसे जयदेव ने भगवान की प्रेम में गीत गोविंद लिखे थे। आज भी वो गीत गोविंद जगन्नाथपुरी में गाया जाता है और भगवान को गीत गोविंद बहुत प्यारे हैं। वैसे एक भक्त हुए थे रस खान, उन्होंने गोविंद के प्रेम में कविताएं लिखी, कविता रचना किए थे उन्होंने। ऐसे बहुत है। तुलसीदास जी राम के प्रेम में रामचरितमानस ही लिख दिया। वाल्मीकि जी, देखिए, प्रभु राम आने से कई साल पहले उन्होंने रामायण लिख दिए थे, क्योंकि उनका प्रियतम हमेशा उनके पास थे। इसीलिए प्रेम तो बहुत अनूठा चीज है, निराला है। इसीलिए प्रेम की संधान कीजिए। जीवन में और कुछ चाहत होगी नहीं अगर आपके जीवन में प्रेम आ जाए तो। मीरा ने भगवान के प्रेम में गीत लिखी थी, कितना सुंदर सुंदर गीत। अपने गिरधर गोपाल को हमेशा निहारती रहती थी, और जब भी कोई दो कली आ गई मन में तो लिख डालती थी।
आज हम मीरा के भजन गाते हैं, मगर ये प्रेम सभी को मिलता नहीं है भैया। ये बहुत दुर्लभ है, प्रेम बहुत दुर्लभ है। जिसको मिल जाए वो आनंद ही आनंद, उनकी ठाठ। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करना, भगवान हमें अपना प्रेम दे दो प्रभु, वो निष्काम प्रेम हमें दे दो, हमें अपनी प्रेम दे दो भगवान। अगर प्रेम मिल जाए तो सब मिल गया। और जिस जन्म में आपको भगवान से प्रेम हो जाता है, आप मानिए वही जन्म आपका अंतिम जन्म है। इसीलिए श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक के पहले श्लोक में वेदव्यास जी ने भगवान से एक प्रार्थना किया था। क्या प्रार्थना किए थे कि भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्वम न यतः प्रभु। कि हे गोविंद, हे श्री कृष्ण, मुझे जन्म जन्म हर जन्म में आपके चरणों की भक्ति दे दो प्रभु। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, आपके चरणों की भक्ति दे दो, क्योंकि आप मेरे नाथ हो और मैं आपका दास हूं। क्यों वेदव्यास जी ने बार बार हर जन्म में भक्ति मांगते? क्योंकि एक दिन ऐसा होगा कि भक्ति होते होते धीमी आंच में, चाहत की, भजन की, साधन की धीमी आंच में पकते पकते भक्ति प्रेम में प्रेम बन जाएगी। और जब भक्ति प्रेम बन जाता है तब वही जन्म अंतिम जन्म होता है, इसके बाद जन्म नहीं होता है। इसीलिए मेरे प्यारे भक्त, शिष्य और शिष्याजन, आप भगवान से दिल लगाओ, प्रेम करो, उन्हीं को सब कुछ मान बैठो, सब कुछ वही है। और गीता में भगवान कहते भी है, श्रीमद् भगवद गीता का 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग, उसके 29वां श्लोक भगवान कह रहे कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान कह रहे कि हे अर्जुन, मैं समस्त यज्ञ का एकमात्र भोक्ता हूं। भोक्तारम यज्ञ तप सर्वलोक महेश्वरम, मैं ही जितने भी लोक है, जितने भी ब्रह्मांड है, उनका मैं एकमात्र परमेश्वर मैं हूं। सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं ही सभी जीवों का एकमात्र सुहृद हूं। सुहृद माने मित्र से भी ज्यादा, बंधु से भी। मित्र बंधु क्या है? अगर तुम उसको दोगे तो वो तुम्हें देगा, मगर जो सुहृद होते हैं, अगर तुम उसे कुछ ना भी दो तो भी वो तुम्हारा ख्याल रखता है, उसे कहते सुहृद। तो सुहृदम सर्वभूतानाम, जो मुझे सर्वभूत के सुहृद जानता है, उसी को शांति मिलता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर शांति चाहते हो तो भगवान से दिल लगाओ, प्रेम करो उनसे। भक्ति से भी ऊंचा है प्रेम, निष्काम भाव, कुछ नहीं चाहिए प्रभु से, भगवान से कुछ नहीं चाहिए। भगवान तुम मिल गए और क्या चाहना। ये जो चाहना है ना, काम है ना, यही हमें कर्म के बंधन में डाल देता है। नहीं तो इंसान तो मुक्त है, जीवन मुक्त है मनुष्य, मगर जब कामना वासना के चक्कर में पड़ता है तभी बंधन में आ जाता है। नहीं तो इंसान मुक्त है, जन्म से ही मनुष्य मुक्त है। जब आप भगवान से दिल लगा लेते हो, गोविंद से जब नाता जोड़ते हो, गोविंद से जब प्रेम करते हो, भक्ति नहीं प्रेम, जब भगवान से प्रेम हो जाता है आपको, तब आप बंधन से मुक्त हो जाते। कुछ चाहत बाकी ही नहीं रहता है दिल में कि ये दरकार है, ये प्रयोजन है, कुछ प्रयोजन होता ही नहीं था। भगवान जो भी देते हैं, भगवान आपके ख्याल रखते हैं, आप उसी में ही मगन रहते।
मगर ये जो स्थिति है ये सबकी हो नहीं सकती। जब तक आपके मन में काम वासना होती है तो भगवान से प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम विशुद्ध होता है, बहुत विशुद्ध होता है, सबसे विशुद्ध होता है, परम पवित्र होता है प्रेम। जिसको भगवान से प्रेम हो गया है वो भगवान से कुछ नहीं मांगेगा, भगवान को भी नहीं मांगेगा। वो भगवान से कुछ नहीं चाहता। एक छोटा कहानी मैं आपको बता रहा हूं। एक बार नारद जी को भगवान ने कहा, द्वारका में कहा नारद जी को कि नारद, मुझे बहुत सर दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है। तो नारद जी ने कहा, अरे प्रभु आप ईश्वर हो, परमेश्वर हो, आपको कैसा सर दर्द? भगवान कह रहे कि नहीं है, सर दर्द है, मुझे दवाई दो कुछ। तो नारद जी बोले, आप ही प्रभु बताइए, आप ही को सब कुछ मालूम है, आपके सर दर्द में क्या दवाई आप लेंगे, आप ही बताइए, किस दवाई से आपको अच्छा होगा सर दर्द? तो भगवान कहने लगे कि अगर मेरे किसी भक्त का चरण धूली, पदरज, मेरे भक्त की पदरज अगर मुझे मिल जाए तो मेरा ये सर दर्द चला जाएगा। अगर वो भक्त की चरण धूली, भक्त की चरणों की धूल अगर मैं अपना कपाल में लगा दूंगा तो मेरे सर दर्द चला जाएगा। नारद ये सुन के उसको भय लग गया। नारद को, अरे क्या बोल रहे भगवान? भगवान बोल रहे, नारद तुम तो मेरे भक्त हो, तुम तो हमेशा कहते रहते हो कि तुम मेरे बहुत बड़े भक्त हो, तुम्हारे चरणों की धूल मुझे दे दो, मैं ये अपना कपाल पे लगा दूंगा और मेरा सर दर्द चला जाए। नारद बोले, भगवान ये क्या बोल रहे आप? ये सुनना भी पाप है, मेरे चरण धूली और आपको दूं मैं? गोविंद हरे कृष्ण, कभी नहीं, मुझे पाप लग जाएगा। भगवान बोल रहे कि तुम्हें अपनी पाप की चिंता है और मेरी सरदर्द, आपकी सरदर्द चली जाएगी भगवान, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई असुविधा नहीं, मगर मेरे चरण धूली मैं आपको नहीं दूंगा। रुकिए, मैं आपकी पत्नियों से, मेरे माताओं से लाता हूं, अगर वो देंगी तो नारद गए, रुक्मिणी जी को बोले, सभी पत्नियों को बोले, कोई पत्नी राजी नहीं हुई भगवान को अपना चरणों की धूल देने के लिए। कौन देगा? सभी पत्नियां बोलने लगे, नारद तुम क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो हमें कि हम अपने चरणों की धूल परमेश्वर श्री कृष्ण को दे? कभी नहीं, हमें पाप लग जाएगा। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? नारद जी बोले, मैं नहीं कह रहा हूं माता, वो भगवान स्वयं कह रहे कि उनका जो सरदर्द है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी भक्त की चरण धूली अगर वो कपाल में लगाएंगे तो सरदर्द मिटेगा, सरदर्द जाएगा। रुक्मिणी बोले, नहीं, मुझसे ऐसा पाप मत कराओ नारद, उनके वो ईश्वर है, उनके सरदर्द चले जाएंगे, कोई असुविधा नहीं, मगर हम ये पाप नहीं करेंगे। तो नारद आए भगवान के पास और भगवान को बोलने लगे कि प्रभु, आपकी पत्नियों ने नहीं दिया चरणों की धूल। भगवान को, तो मेरा क्या होगा, मेरा ये सरदर्द, कुछ उपाय करो। नारद बोलने लगे, तो प्रभु मैं देखता हूं। तो नारद गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बोले, क्या बात है नारद, तुम इतना सुबह मेरे पास आ गए कि भगवान को सरदर्द है, श्री कृष्ण को सरदर्द है, और उन्होंने बोला कि अगर उनके किसी भी भक्त का चरण का धूल उनके सिर पे लगाएंगे तो सरदर्द चला जाएगा। तो आप तो भगवान के भक्त हैं, भगवान के नाभि पद्म से आपका प्राकट्य हुआ है, तो आप कृपया आपके चरणों की धूल दे दीजिए परमपिता। ब्रह्मा तो सुन के एकदम फायर हो गया, अरे क्या बोल रहे हो तुम, होश में तो हो नारद, क्या बोल रहे हो? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण को हम अपने चरणों की धूल दे दे और वो अपने कपाल पे लगे, हमें पाप लग जाएगा नारद, चले जाओ यहां से ब्रह्मलोक से अभी। इसी तरीके से नारद जी शिव जी के पास गए। शिव जी ने भी बोला, नहीं नारद, ये क्या बोल रहे हो तुम, हम और श्री कृष्ण को अपने चरणों की धूल देंगे, कभी नहीं। प्रभु
मायाधारी, मायापति, लीलाधारी है, उनका ये सरदर्द का भी एक कोई माया हो सकती है, मगर हम कोई लीला हो सकती है, हम अपने चरण धूलि भगवान को नहीं दे सकते। नारद तुम चले जाओ। नारद आए भगवान के पास, बोलने लगे, नारद को बोले, भगवान बोल रहे, अरे नारद क्या कर रहे हो, सरदर्द से मेरा बुरा हाल है, तुम किस चरण धूलि मिली तुम्हें? पर नारद जी बोले, प्रभु आपका ये कैसा उपचार है, कहीं से भी नहीं मिल रहा है चरण धूलि, कोई भक्त नहीं देना चाहता, और कैसे देगा आपको चरण धूलि? बोलिए प्रभु, आप अखिल ब्रह्मांड नायक है, पर ब्रह्म है, पर ब्रह्म आपको कौन भक्त आपकी चरण धूलि देगी? कौन पाप करेगा इतना बड़ा पाप? तब भगवान नारद को बोलने लगे, नारद एक बार कृपा करके वृंदावन चले जाओ, वहां मेरे गोपियां है, शायद वो दे दे अपनी चरण की धूलि और मुझे सरदर्द से मुक्ति मिले। नारद बोलने लगे, प्रभु आपकी पत्नियों ने नहीं दी, ब्रह्मा शिव ने नहीं दी, तो गोपियां देंगी? जाओ ना एक बार, मरता क्या नहीं करता, एक बार जाओ। तो नारद जी उद्धव को लेके वृंदावन गए, तो वहां पे नारद जी ने देखा कि गोपियां भगवान को स्मरण कर रहे हैं, भगवान के प्रेम में वो अपने खुद को भुला बैठे। कोई गोपी इधर है, कोई गोपी उधर है। राधा जी सोच रही है भगवान के बारे में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सिर्फ गोविंद का नाम। उसी दौरान नारद गए, नारद ऐसे ही बोलने लगे, भगवान को इतना सरदर्द है, कैसे जाएगा ये सरदर्द भगवान का, कोई नहीं, उपचार नहीं मिल रहा है किसी से। तब ये बातें सुन के गोपियां झट से दौड़ के आए नारद के पास, अरे क्या हुआ है भगवान को? नारद जी बोलने लगे, अरे क्या बताऊं तुम्हें, भगवान को बहुत सिर दर्द है, सर में दर्द है भगवान, तो कुछ उपचार नहीं किए तुमने? उपचार तो क्या करे, भगवान बताए कि अगर किसी भक्त का चरण धूलि मिल जाए, चरण की धूल मिल जाए, तो वही धूल वो अपने कपाल पे लगाएंगे और उनका सर दर्द चला जाएगा, यही उपचार है। तो तुमने प्रयत्न नहीं किया? गोपियां कहने लगी, श्री राधा जी कहने लगी, हाँ प्रयत्न तो किया, उनके पत्नियों के पास गया, मगर किसी ने नहीं दिया। बोलने लगे पाप होगा, भगवान को चरण धूलि देने से पाप हो जाएगा, ब्रह्मा शिव किसी ने नहीं दिया। गोपियां कहने लगी, अरे नारद हम तो नहीं जानते कि हम भगवान के भक्त है या नहीं, हमको नहीं पता नारद कि हम भगवान के भक्त है या नहीं, हम तो अधम है। अगर फिर भी अगर हमारे चरण की धूलि से भगवान का सरदर्द चला जाए तो सब चरण धूलि ले जाओ नारद हमसे। ये कह के सभी गोपियां जो केले के पत्ते हैं वो लाए और सभी गोपियां एक एक करके अपना चरण में जितना भी धूल था वो उस केले के पत्ते में दिया। बहुत से धूल हो गए। नारद ये देख के अचंभे में पड़ गए नारद, और उद्धव को कहने लगी ये क्या कर रही है। नारद गोपियों से बोलने लगे, अरे तुम्हें क्या भय नहीं हो रहा है कि तुम भगवान को अपना चरण की धूलि दे रहे हो? तुम्हें क्या डर नहीं लग रहा है कि तुम्हें पाप होगा? अनंत ब्रह्मांड नायक कृष्ण को तुम अपने चरण की धूलि दे रहे हो, तुम्हें पाप होगा, ये भय नहीं लग रहा है तुम्हें? गोपियां बोलने लगी, अरे नारद ये शरीर किसके लिए? हमारा ये शरीर तो गोविंद का ही है, गोविंद के लिए ही हम प्राण धारण करते हैं। अगर हमारे चरण के धूलि से, हमारे चरण की धूलि उनके कपाल में लगाने से अगर उनको सरदर्द चला जाता है तो ये इससे ज्यादा खुशी हमें और क्या है? हमें पाप हो, हम नरक में जाए, इससे हम चिंतित नहीं है। हमें तो सिर्फ एक ही ध्यान है, एक ही कामना है, एक ही वासना है कि हमारे प्रभु सुरक्षित रहे, हमारे प्रभु खुश रहे, श्री कृष्ण खुश रहे, श्री कृष्ण आनंदित रहे। हम अपने लिए नहीं सोचते नारद, हम अपने लिए नहीं सोचते हैं। हमें तो सिर्फ हमारी प्रेमी, हमारे प्रियतम श्री कृष्ण खुश रहे। ले जाओ, बात बढ़ाओ मत नारद, जल्दी से ले जाओ द्वारका में। हमारे प्रभु सिर दर्द में कतरा रहे। अगर हमारी इस चरण की धूलि से
अगर उनका उपचार हो सके तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। नारद तुम जाओ, जल्दी जल्दी लेके जाओ, हमें अपना चिंता नहीं है नारद। हम नरक में जाए, भगवान को चरण की धूली देने से अगर हम नरक में भी जाते तो हमें खुशी है, मगर हमारे प्रभु तो स्वस्थ रहेंगे। ये होता है प्रेम। प्रेम कुछ चाहता नहीं है, प्रेम कुछ मांगता नहीं है। प्रेम तो सिर्फ अपने प्रियतम का खुशी यही देखना चाहता है। प्रियतम खुश रहे, प्रेमिका खुश रहे, बस। और भगवान भी जानते थे कि कोई नहीं देगा चरण की धूली, एकमात्र गोपियां देंगी। क्योंकि जो निष्काम भक्त होते हैं वो भगवान को निष्काम भाव से उनके अंदर में कोई चाहत नहीं, उनके अंदर में कोई लालसा नहीं रहती है कि हमें स्वर्ग में जाना है, हमें और बड़ा भक्त बनना है, वो बनना है, फलाना बनना है, डिनका नहीं। उनको तो सिर्फ यही चाहिए कि हमारे प्रियतम खुश रहे, गोविंद खुश रहे। नारद जी जब द्वारका में आके बोलने लगे, भगवान गोपियों ने अपने चरण की धूली आपको दिया है भगवान झट से उठ गए बिस्तर से और बोले, दो नारद, दो, जल्दी से दो। इस चरण की धूली को अपने कपाल में लगाने के लिए मैं तड़पा जा रहा हूं नारद, मैं तड़प रहा हूं। जल्दी से भगवान उस केले के पत्ते को खोल के, जब वो गोपियों की चरण रज, जो इस विश्व ब्रह्मांड का सबसे कीमती चीज है, गोपियों का चरण रज, वो भगवान ने अपने कपाल पे लगाए और बोले, नारद आहा, नारद क्या औषधि है नारद, मैं तृप्त हो गया हूं, मेरा शरीर पवित्र हो गया है नारद। नारद जी ने थोड़ा सा एक चुटकी चरण की धूली गोपियों का अपने कपाल पे लगाया। भगवान लगा रहे, देखे जब ही नारद ने लगाया गोपियों की चरण धूली, नारद मूर्छा में चले गए। अष्ट स्वात्विक विकार उत्पन्न हो गया नारद को। श्वेद कंप, हरे कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण करने लगे नारद जी। गोपियों के अंदर में जो प्रेम है, भाव है, वो नारद सहन नहीं कर पा रहे अपने भीतर में। इतना प्रगाढ़ प्रेम, इतना महाभाव। राधा क्या है? महाभाव स्वरूपा। जब नारद को संभित हुआ है, जब नारद फिर से अपने होश में आए तो सोचने लगे कि प्रेम क्या होता है। प्रेम कभी कुछ चाहता नहीं है भैया। प्रेम का एक अपना ही मजा है, वो सिर्फ अपने प्रियतम को स्मरण करता रहता है। प्रियतम की जो खुमारी है, उस खुमारी में रहता है, उस नशे में रहता है। जैसे देखिएगा जो नशा करता है, जो लोग नशे के आदी होते हैं, कुछ भी नहीं, वो नशा करके या पी के मस्त रहते हैं, कुछ चाहना नहीं, वो उनको सिर्फ वो नशा ही चाहते हैं उनका। इसी तरीके से जो भगवान को प्रेम करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उस प्रेम में डूबे रहना चाहते हैं, उस भगवान की प्रेम में, उनके नाम में मगन रहना चाहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे। दुनिया से उनका कोई मतलब नहीं है। मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल, यही है भैया प्रेम। अगर जीवन में कभी प्रेम आएगा तो आप समझ पाओगे प्रेम है क्या। हर समय भगवान आपका ख्याल रखेंगे। भक्ति में जब भक्ति करते तो आप भगवान को स्मरण करते, भक्त भगवान को स्मरण करता है, मगर प्रेम में भगवान भक्त को स्मरण करता है। क्योंकि प्रेम में तब भक्त नहीं रहते, तब प्रेमी बन जाते। तो ये प्रेम का नियम है कि प्रेमी चाहे कितना दूर हो, प्रेमिका चाहे कितना दूर हो, मगर एक दूसरे को हमेशा स्मरण करता रहता है, हमेशा। यही तो प्रेम है। प्रेम में शरीर से कोई मतलब नहीं है भैया, उस आत्मा से मतलब है। परमात्मा और जीवात्मा, यही तो महारास है।
परमात्मा के साथ जीवात्मा का मिलन, यही तो रास महारास है, यही तो साधन भजन की सार्थकता है और अंतिमता है। मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में भी प्रेम आ जाए। भगवान से दिल लगा लो और किसी से दिल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस दुनिया में आप किसी से भी दिल लगाओगे तो धोखा मिलेगा, मगर उस कृष्ण से अगर एक बार दिल लगा लिए तो आनंद ही आनंद, प्रेम ही प्रेम। दुनिया में कभी आपको धोखा नहीं मिलेगा, कृष्ण से आपको धोखा नहीं मिलेगा, सिर्फ आनंद ही आनंद मिलेगा, परमानंद। यही है प्रेम का आनंद। आज यहां तक हम रखते हैं। प्रेम की कथा ज्यादा बोला भी नहीं जाता है, गला अकड़ जाता है, ये अनिर्वचनीय है। क्या बोलेंगे प्रेम के बारे में? जितना हो सका उतना कह दिया आपसे। सभी को शेयर कीजिए ये प्रेम की बातें, ताकि सभी को भगवान से प्रेम हो जाए तो जीवन का मायने ही बदल जाएगा। ये जीवन जीने का जो मजा है ना, तो अलग सा ही हो जाता है जब भगवान से आपको प्रेम हो जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे।